मैं एक 14 साल का लड़का हूँ और मेरी जिससे शादी हुई उस औरत की उम्र 35 साल की है। बाकायदा हम दोनों की धूमधाम से शादी हुई। सब रिश्तेदार आए, खाना पीना हुआ। जब सुहागरात का समय आया तो हम दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। हम दोनों का कमरा बिल्कुल फूलों से सजा हुआ था। पूरे कमरे को दिए से भी सजाया गया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी शादी है। 14 साल के बच्चे और एक 35 साल की औरत का तो कोई मेल ही नहीं है। मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाता हूँ। एक 14 साल के बच्चे का शादी के समय मन की स्थिति कैसी रही होगी। मेरा नाम राजू है और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरी मम्मी पापा दिन भर मजदूरी करते हैं। मैं अपनी मम्मी पापा का इकलौता बच्चा हूँ। मेरे मम्मी पापा अनपढ़ थे, लेकिन मुझे बहुत पढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक एक पैसा जमा करके मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कर दिया। मेरे मम्मी पापा चाहते थे मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूं। मैं ये बहुत अच्छे से जानता था। मेरे मम्मी पापा ने किसी तरीके से प्राइवेट स्कूल में मेरा एडमिशन तो करा दिया है, लेकिन ट्यूशन की फ़ीस जमा करने के पैसे उनके पास नहीं होंगे। अगर पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत आती तो अपनी मम्मी पापा को परेशान नहीं करता। मेरे स्कूल में एक टीचर थी जो बहुत अच्छी थी। मैंने अपनी परेशानी उनको बताई। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा, एक काम किया करो, तुम मेरे घर में होम ट्यूशन लेने के लिए आ जाया करो। मेरी टीचर ने कहा, राजू, वैसे तो तुम पढ़ाई में अच्छे हो, लेकिन तुम्हें पढ़ने में जो भी परेशानी हुआ करे तुम मेरे घर पर आकर पूछ सकते हो। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि मेरी परेशानी का रास्ता मिल गया। मैंने अपनी मम्मी पापा को बताया कि मेरी एक स्कूल की टीचर मुझे होम ट्यूशन देंगी, तो मेरे मम्मी पापा ने भी हाँ कर दिया। मैं अपनी टीचर के पास रोज़ जाने लगा। टीचर 1 घंटे की ट्यूशन रोज़ दिया करती थी। मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे तो टीचर मेरे घर पर आई और मेरी मम्मी पापा से कहने लगी कि राजू के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। राजू को 10 दिन के लिए मेरे घर पर भेज दीजिए। राजू मेरे घर पर रहकर आराम से पढ़ सकता है। नहीं तो राजू रोज़ के आने जाने में बहुत ज़्यादा थक जाएगा, जिस वजह से राजू एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी नहीं कर पाएगा। जिस वजह से मेरी मम्मी पापा भी मान गए। मेरी मम्मी पापा को क्या पता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जब मैं उनके घर रहने के लिए पहुंचा तो उनके घर में बहुत सारे लोग आए हुए थे। घर को फूलों से सजाया जा रहा था। घर में गीत गाए जा रहे थे। जिस दिन मैं टीचर के घर पहुंचा, उसके अगले दिन सुबह सुबह मुझे पकड़कर हल्दी लगा रहे थे और साथ में टीचर को भी हल्दी लगाया जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है, और मैं डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी उम्र ही क्या थी। उसके बाद शाम को मेरे हाथों में मेहंदी लगाया गया और साथ में टीचर के भी हाथों में मेहंदी लगाया गया। जो मेहमान आए हुए थे, मेहमान मेहंदी और शादी के गीत गा रहे थे। मैंने एक बार हिम्मत करके अपने टीचर से पूछा, टीचर जी, ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने मुझे धमका कर कहा, जो हो रहा है होने दो, मुंह से कुछ मत निकालना और दोबारा मुझसे मत पूछना। मैं डर के मारे चुप हो गया और दोबारा अपने मुंह से कुछ नहीं निकाला। जो हो रहा था बस मैं चुपचाप झेल रहा था। दूसरे दिन मुझे उन लोगों ने दूल्हा बना दिया और घर के आंगन में एक मंडप बनाया हुआ था, उसमें बैठा दिया और मेरे साथ टीचर को भी बैठा दिया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। मेरे से उस टीचर के मांग में सिंदूर भरवाया गया
और गले में मंगलसूत्र बंधवाया गया। पंडित जी ने हम दोनों के फेरे करवाए। उसके बाद मुझे कहा गया कि टीचर के साथ बड़ों के आशीर्वाद लो। ये सब कार्यक्रम पूरा होने के बाद जब रात का वक्त आया तो मुझे उस टीचर के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। डर के मारे मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस कमरे के अंदर घुसते ही मैंने देखा पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ है और साथ में बेड को भी सजाया गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। ये लोग मेरे से क्या चाहते हैं। किसी तरीके से पूरा रात गुजरा। रात को मेरी आँख कब लग गई थी मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी सो ही रहा था कि मेरे कानों में जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। लोग दहाड़े मारकर रो रहे थे। मैं जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आया तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा शरीर कांपने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरअसल घर में जो हॉल बना हुआ था, हॉल में मेरी फ़ोटो लगा दी। उस फ़ोटो पर माला भी चढ़ा रखा था और मेरी फ़ोटो के सामने सब चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। और जो मेरी टीचर थी वह भी दहाड़े मार कर रो रही थी और अपनी चूड़ियों को तोड़ रही थी, अपने सिंदूर को पोंछ रही थी और अपने मंगलसूत्र को भी तोड़कर फेंक दिया। जब उन लोगों का शोक समारोह पूरा हो गया तो सब अपने अपने कमरे में चले गए और मुझे घर जाने के लिए बोल दिया गया। मैं भागते हुए अपने घर पहुंचा। मेरी मम्मी पापा मुझे देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। मेरी मम्मी पूछने लगी, ये सब क्या है राजू? पहले तो मैं अपनी माँ से लिपट गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरी माँ ने मुझे किसी तरीके से चुप कराया और अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद जब मैं शांत हुआ तब मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, ये सब क्या है? मैंने अपनी मम्मी को वहाँ का पूरा हाल बताया। मेरी मम्मी ये सब जानकर उनको ज़ोरदार झटका लगा। मेरी मम्मी कहने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है? वह लोग तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? वह लोग पैसे वाले हैं तो क्या हम गरीब के साथ कुछ भी करेंगे और हम चुपचाप उनका तमाशा देखते रहेंगे? अगर उन लोगों ने ऐसा सोचा है तो वह लोग गलत सोच रहे हैं। मम्मी तुरंत उसी समय मुझे लेकर पास के पुलिस स्टेशन पर पहुंची और वहां जाकर मेरे साथ क्या हुआ एक एक घटना बताई। पुलिस वाले भी सब हैरान हो गए, लेकिन मेरा हुलिया देखकर पुलिस वाले समझ गए थे कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। पुलिस वालों ने टीचर के घर वालों को पकड़कर पुलिस स्टेशन पर लेकर आए और उन लोगों से सख्ती से पूछा कि ये सब तमाशा क्या है? तुम लोगों ने छोटे से बच्चे के साथ ये सब क्या किया है? उसके बाद टीचर के पापा ने जो बताया, उनकी बातों को सुनकर सब लोग अचंभित हो गए। दरअसल मेरी जो टीचर थी वह एक मांगलिक थी। उनकी कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष था। टीचर की शादी जिससे भी होती वह लड़का मानसिक तौर पर पागल हो जाता या लड़के की मौत भी हो सकती थी। जब टीचर 25 साल की थी तब उनके लिए बहुत रिश्ते आते थे, क्योंकि उनकी जॉब भी अच्छी थी और वह खूबसूरत थी। लेकिन सब उनकी कुंडली को देखकर रिश्ते को मना करके चले जाते। ऐसे करते करते टीचर की उम्र अब 35 साल की हो गई। टीचर की चिंता में टीचर की मम्मी और पापा को रात रात भर अपनी बेटी की चिंता में नींद नहीं आती थी। उन लोगों को यही लगता था कि किसी तरीके से बस हमारी बेटी की शादी हो जाए, चाहे इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। वह लोग ज़्यादा से ज़्यादा दहेज देने को भी तैयार थे, लेकिन फिर भी लड़की की कुंडली को देखकर सब भाग जाते थे।
तब जाकर टीचर के पापा एक गुरुजी के पास गए। उनसे इसका हल पूछा तो गुरुजी ने बताया कि आपको अपनी बेटी की शादी 12 से 15 साल के बीच के लड़के के साथ करनी पड़ेगी और शादी का एक एक रस्म करना पड़ेगा। उसके बाद सुबह शोक समारोह भी करना पड़ेगा। ऐसा करने से आपकी बेटी की कुंडली में जो दोष है उसका निवारण हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी लड़के से उसकी शादी करवाए तो उस लड़के पर कोई संकट नहीं आएगा। इसलिए उन लोगों ने मेरे साथ ये सब किया था। उन लोगों ने मेरी मम्मी पापा से माफ़ी मांगी और मेरी मम्मी पापा के पैरों पर गिर पड़े और कहने लगे, बेटी का सवाल था इसलिए आपके बेटे के साथ ये सब करना पड़ा। वहाँ उस पंचायत में जितने भी लोग बैठे थे सब मेरी मम्मी पापा को कह रहे थे कि माफ़ कर दीजिए, बेटी का मामला था इसलिए इन लोगों ने ये सब किया। दोस्तों, आप लोग बताइए, क्या मेरी मम्मी पापा को उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए था या उन लोगों को सज़ा दिलवानी चाहिए थी?